एएफएसबी डेट्स को लेके परेशान हो, क्योंकि इस बार एएफएसबी डेट की जो सिलेक्शन लिंक है वो ओपन नहीं हुई है। यदि इसलिए परेशान हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और एक बार आपका फिर से स्वागत है सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर नए हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है। बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती हैं, ठीक है। तो आज सुबह एक धमाका हुआ। क्या धमाका हुआ कि एफकेट ने अपना रिजल्ट निकाल दिया। अब धमाका ये हुआ कि आज तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है 110 मार्क्स, जो कि होता है अराउंड 36% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ द एफकेट एग्जामिनेशन, ठीक है। और वहीं अगर मैं टेक्निकल एंट्री की बात करूं, जो टेक्निकल वाला था उसमें गया है हमारा 80 मार्क्स। आप सोचो 27%। तो यदि आपने मैथ्स और रीजनिंग भी कर ली ना तो आपका एफकेट का एग्जामिनेशन वैसे ही क्लियर था, ठीक है। अब जिन लोगों का क्लियर हो चुका है उनकी बड़ी समस्या है कि एफकेट को जो एएफएसबी सिलेक्शन प्रोसेस है उसका क्या होगा सर, कैसे होगी। अभी नहीं हुई है लिंक, बिल्कुल नहीं हुई है लिंक। अब मैं बता रहा हूँ क्या करना क्या है अभी इस समय अपन को, ठीक है। तो जब आप एफकेट की एडसिल की वेबसाइट पे जाएंगे और लॉगिन करेंगे तब आपको कुछ ऐसा प्रीफेस दिखेगा जहां पर अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे। अब यूजर आईडी नहीं मिल रही कुछ लोगों को, अपने मैसेज में जाके सिम वाला जो मैसेज होता है उसमें जाके चेक करो कि एडसिल की तरफ से आप पे यूजर आईडी आई होगी, ठीक है। तो उसको जाके चेक करो, पुरानी जो मैसेजेस उनको देखो, उसमें यूजर आईडी है, अपना पासवर्ड डालो, कैप्चा डालो। देन जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा प्रीफेस खुलेगा, ठीक है। ये हमारी एकेडमी के एक बच्चे का रिजल्ट है, ठीक है। That person has congratulations लिखा हुआ है, you have successfully cleared first stage of FCAT examination for all applied courses, ठीक है। तो जब आप क्लियर कर चुके होगे तब ऐसा खुलेगा, ठीक है। अब क्या है, पहले क्या होता था, पहले जो डेट सिलेक्शन लिंक थी वो यहीं कहीं है ना, आपको है ना ऑप्शन मिल जाते थे डेट सिलेक्शन लिंक ओपन हो चुकी है। मगर इस बार डेट सिलेक्शन लिंक ओपन करी नहीं गई है। तो सर कब तक होगी मैं बताता हूँ। अभी या तो एंड ऑफ द डे वो लोग कर देंगे, अदरवाइज अगर एंड ऑफ द डे नहीं करते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगी। अब करना क्या है, अभी जो आपको टाइम पीरियड मिल रहा है ना इसमें सोच लो, देख लो कि आगे आपके कौन कौन से एग्जामिनेशन आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। यदि आप कोई कोर्स कर रहे हो, यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो आपका कोई एग्जामिनेशन ऐसा तो नहीं है जो फंस जाएगा। मान लो मैंने अप्रैल के लास्ट वीक में ले ली या मई के लास्ट वीक में ले ली, अब उस समय पे मेरा कोई और एग्जामिनेशन फंस गया तो फिर मैं परेशान होऊंगा ना। तो इसलिए पहले ही विचार कर लो कि आपको कब की लेनी है एसएसबी डेट, एएफएसबी डेट, और कौन सा एएफएसबी आपको चुनना है। सारे एएफएसबी अच्छे हैं ऐसा कहने की बात है कि सर ये ज्यादा सेलेक्ट करता है या वो ज्यादा सेलेक्ट करता है, कोई ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है। इफ यू हैव द क्वालिटी, इफ यू हैव दोज 15 OLQs, वो आपको सेलेक्ट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे उसको देख लो। सबसे पहले पासबुक होती है ना, एक तो उसको है ना स्कैन करके रखे रहो, ठीक है। पासबुक जो होती है हमारी अकाउंट वाली उसको स्कैन करके रखो रहो, और आपका अकाउंट नंबर जो होता है उसको रखो। क्योंकि आज तक जो हमारा एफकेट है, जब उसकी एएफएसबी की सिलेक्शन लिंक आई है तो सिर्फ उसमें एक यही चीज मांगी गई है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका नाम मांगेगा, अकाउंट नंबर मांगेगा, आईएफएससी कोड मांगेगा, ब्रांच मांगेगा कि ब्रांच क्या है, ठीक है, और बैंक का नाम मांगेगा। जैसे ही आप बैंक का नाम बता दोगे सारी चीजें हो जाएंगी। देन आपको है ना एक प्रीफेस खुल के मिलेगा, जिस प्रीफेस पे आपको बहुत सारी एएफएसबी की डिटेल्स मिलेंगी, ठीक है। अब मैंने पहले बोला आप उसको चूज कर लो कि अभी कर लो, जब दिमाग लगाने को दिया है ईश्वर ने भी थोड़ा टाइम दिया है तो उस समय कर लो, ठीक है। और चूज करने के बाद उसको सेलेक्ट कर लो, इतना ही है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या कि मानो यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस फोर्सेज। अब जो लोग ग्वालियर से हैं या जो लोग ग्वालियर आ सकते हैं, ठीक है, अगर एसएसबी की प्रिपरेशन करनी है तो हमारे यहाँ एसएसबी का बैच जो चलता है, यू कैन ज्वाइन इट, ठीक है, यू कैन ज्वाइन इट। और यहाँ होती है रिगरस प्रैक्टिस, ठीक है, छोटी मोटी नहीं। क्योंकि मेन चीज ये नहीं है कि हम आपको ज्ञान देते हैं और ज्ञान से काम हो जाए, नहीं, रिगरस प्रैक्टिस चाहिए। टैट हो गई, वैट हो गई, हमारी एसआरटी हो गई, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको जो गाइडेंस मिलेगा वो मिलेगा लेफ्टिनेंट एएम भारद्वाज सर का, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जब डिफेंस पर्सनल का गाइडेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो सर के गाइडेंस में सारी चीजें चलेंगी, ठीक है। सर खुद क्लासेस लेंगे, इंटरव्यू के सेशंस लेंगे, ठीक है, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन सारी चीजों के लिए यू ऑल हैव टू कम टू आर ऑफलाइन सेंटर, जो कि है ग्वालियर में 106 MLB कॉलोनी ग्वालियर पड़ाव, ठीक है। तो जरूर आए, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर और कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से आपको। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।